नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, जोल, जोड़ना, योग, मित्रता आदि। अर्थात जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करती हैं तब उसे संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन उदय। सूर्योदय में पहले पद का अंतिम वर्ण की मात्रा और दूसरे पद के पहला वर्ण की मात्रा दोनों का आपसी संयोग होगा। छोटा और ऊ का संयोग होने से ओ बनता है, इसलिए सूर्योदय का संधि होगा सूर्योदय। यहाँ सूर्य की अंतिम ध्वनि आ तथा उदय की प्रारंभिक ध्वनि ऊ आसपास आकर एक नया रूप ओ बना रही हैं। इस परिवर्तन या विकार का नाम संधि है। संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब विस्तार से स्वर संधि। 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव धन आलय शिवालय, महाधन आत्मा महात्मा, नरधन ईश नरेश, एक धन एक एक आदि। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ से परे क्रमशः ह्रस्व दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर आ ई उ अर्थात दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे छोटा और छोटा को जोड़ा तो अब बड़ा। जैसे धर्म में माँ का अंतिम स्वर उ आ तथा अर्थ का पहला आ, दोनों का मेल बड़ा आ बन गया। धर्म धन आत्मा या धर्म धन अर्थ का शब्द बना धर्मार्थ। इसी प्रकार छोटा और बड़ा आ दोनों को जोड़ने से बड़ा आता है। हिम धनालय हिमालय। बड़ा और छोटा को जोड़ो तो भी बड़ा आता है। हिम धन अर्थी विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। बड़ा और बड़ा दोनों को जोड़ने से बड़ा आता है। विद्या धन आलय विद्यालय आदि। इसी प्रकार छोटी का छोटी को जोड़ने से बड़ी, बड़ी छोटी को जोड़ने से भी बड़ी, छोटी और बड़ी को जोड़ने से भी बड़ी, और दोनों बड़ी ई को आपस में जोड़ने से भी बड़ी ई स्वर मात्रा बनती है। जैसे रवि धन इंद्र रविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, गिरिधन ईश गिरीश, मुनिधन ईश मुनीश, महीधन इंद्र महेंद्र, नारीधन इंदु नारिंदु, नदीधन ईश नदीश, महाधन ईश महेश आदि। इसी प्रकार ऊ और ऊ का जोड़ने से बड़ा ऊ बनता है। भानुधन उदय भानुदय, विदुधन उदय विदुदय, वधुधन उत्सव वधूत्सव। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाओ से बड़ा ऊ बनता है। लघुधन उर्मी लघूर्मी, सिंधुधन ऊर्मी सिंधूर्मी, ऊधन ऊ को मिलाने से बड़ा ऊ बनता है। वधुधन उत्सव वधूत्सव, मधुधन उल्लेख वधुधन उल्लेख वधूल्लेख। बड़ा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाने से भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व, वधुधन ऊर्जा वधूर्जा आदि।
गुण संधि। यदि छोटा आ और बड़ा आ के आगे ई, बड़ी ई, ऊ का ऋषि हो तो दोनों के मिलने से ए की मात्रा ओ और औ तथा ऋषि के मिलने से अर हो जाता है। जैसे आ और ई दो स्वरों के मिलने से ए बनेगा। नर के रा में छोटे आ का बोध है, दूसरी तरफ ई पर बिंदी और दा में ऋ, इंद्र में पहला वर्ण ई है। आ और ई दोनों स्वरों के बोध से ए बनेगा, नर इंद्र का नरंद हो जाएगा। इसी प्रकार आ और बड़ी ई को मिलाने से आई बनेगा, ई बनेगा नरधन ईश बराबर नरेश। बड़ा आ और ई को मिलाने से भी ए बनेगा, बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाने से भी ए बनेगा महाधन इंद्र महेंद्र, महाधन ईश महेश आदि। आ का ऊ से, बड़ा आ का ऊ से, छोटा आ का बड़ा ऊ से, बड़ा आ का बड़ा ऊ से मिलान कराने पर ओ की मात्रा का निर्माण होता है। आ का ऋषि से मिलने से अर, बड़ा आ का ऋषि से मिलने का अर मात्रा का ही प्रादुर्भाव होता है। जैसे छोटा आ का छोटा ऊ से मिलाने पर ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान उपदेश, महाधन उत्सव, महोत्सव, जल धन ऊर्मी, जलोर्मी, महाधन ऊर्मी, महोर्मी, देवधन ऋषि, देवऋषि, महाधन ऋषि, महाऋषि आदि। वृद्धि संधि। छोटा बड़ा का ए और आई से मेल होने पर आई का आ का ओ और औ से मेल होने पर औ का औ हो जाता है। जैसे ए आ और आई को मिलाने से आई बनता है मत धन ऐक मतैक्य, आ धन ए आई, सदा धन एव सदैव, आ धन आई महाधन ए ऐश्वर महेश्वर। आ का ऊ से औ, वन धन औषधि बनौत सधि, आ धन औ ओ औ, महाधन औषधि महाऔषधि, आ धन औ का औ हो जाता है परम धन औषध परमौषध, आ औ का औ होता है महाधन औषध महौषध आदि। यण संधि। ई बड़ी ई के आगे कोई विजातीय या आसमान स्वर होने पर ई और बड़ी ई को या हो जाता है। और ऊ बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने से या आने पर ऊ बड़ा ऊ को वा हो जाता है। ऋषि के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऋषि को रा हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। जैसे ई के पीछे आ आने पर या बन जाता है। यदि धन अपि यद्यपि, ई धन बड़ा आ या, इति धन आदि इत्यादि। ई धन छोटा आ या, नदी धन ईश, नदी धन अर्पण नद्यार्पण। इसी प्रकार ई धन बड़ा आ कया बना, देवी धन आगमन दिव्यागमन। ऊ धन छोटा आ कौवा बना, अनुधन अय अन्वय। इसी प्रकार ऊ धन बड़ा आ कवि वा बना, सुधन आगत स्वागत। ऊ धन ए का वा बना, अनुधन ऐषण अन्वेषण। ऋषि धन आ का रा बना, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा आदि। अयादि संधि। जब ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर ए का आय, आई का आय, ओ का आओ, औ का आओ में बदल जाता है। जैसे ए धन आ अय, ने धन अन नयन, आई धन आ
आय, गय धन अक गायक, ओ धन आ आओ, पो धन अन पवन, औ धन आ आओ, पौ धन अक पावक, औ धन ई आओ, नौ धन एक नाविक आदि। अब व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण: दिक् धन अंबर, दिगंबर, वाक धन ईश, वागीश, षट धन आनन, षडानन, जगत धन अम्बा, जगदम्बा, वाक धन जाल, वागजाल। व्यंजन संधि के कुछ नियम। क किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या ला, वा, हा या किसी स्वर से हो जाए तो का को गा, चा को जा, टा को डा और पा को बा हो जाता है। जैसे का धन गा, का गा आधा बन के गा हो जाएगा। दिक धन गज, दिग्गज, का ई का गी बन जाएगा। बाक धन ईश, बागीश, चा का आ से मेल होने पर जा बन जाएगा। अच धन अंत, अजंत, टा का आ से मेल होने पर डा बनेगा। सट धन आनन, षडानन। इसी प्रकार पा धन जा का मेल होने से आधा बा और जा बनेगा। अप धन ज, अब्ज आदि। खा यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, पा का मेल ना या मा वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे का धन मा का पंचम होगा इंगा, वाक्मय का वांगमय, चा धन्ना का इया, अच धन्नास, अन्नास, टा धनमा का णा, षड धनमास, षण्मास, ता धन्ना का ना, उत धनयन, उन्नयन, पा धनमा का मा, अपमय, अम्मय आदि। ता का मेल गा, घा, दा, धा, बा, भा, या, रा, वा या किसी स्वर से हो जाए तो दा हो जाता है। जैसे ता का भा से मेल होने पर ता का दा बन जाता है। सतधन भावना, सद्भावना, ता का ई से मेल होने पर दी बन जाता है। जगत धनीश, जगदीश, ता का भा से मेल होने पर दा बन जाता है। भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति, ता का रा से मेल होने पर द्रा बन जाता है। तत्रूप, तद्रूप, ता धंधा का मेल होने से दा बन जाता है। सतधन धर्म, सद्धर्म, ता से परे चा या छा होने पर, चा, जा या झा होने पर, जा, टा या ठा होने पर, टा, डा या ढा होने पर डा और ला होने पर ला हो जाता है। जैसे ता चा होने पर ता का चा में परिवर्तन हुआ, उत्धन चारण, उच्चारण। इसी प्रकार ता और जा का मेल होने पर ता जा में बदल गया। सत धन जन, सज्जन, ता और झा का मेल होने पर ता जा में बदल गया। उत धन झटिका, उत झटिका, ता का टा से मेल होने पर ता टा में परिवर्तित हो गया। तत धन टीका, तट्टीका। इसी प्रकार ता का टा से मेल होने पर ता डा बन गया। उत धन डयन, उड्डयन, ता का ला से मेल होने पर ता ला में परिवर्तित हो गया। उत धन लाश, उल्लास आदि। ता का मेल यदि सा से हो तो ता को चा और सा का छा बन जाता है। जैसे ता धन सा बराबर च धन चा और छा, छ। उत धन श्वास, उच्छ्वास, ता धन सा छ। उत धन शिष्ट, उत्शिष्ट, ता धन सा उच्च। शत धन शास्त्र, सच शास्त्र, ता धन मेल यदि हा से हो तो ता का धा और हा का धा हो जाता है। जैसे ता धनहा ध, उत धनहार उद्धार, ता धनहा ध, उत धनहरण उद्धरण,
तादन्हा ध, तत्धनित तद्धित। स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है, जैसे आधंछा अच्छ, स्वाधन छंद स्वच्छंद, आधंछा अच्छा, आधंछाधन अच्छाधन, ईदं छा इक्ष, संधिधन छेद संधिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद आदि। यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे माधंचा का अम्ग में प्रयोग होता है, किम धनचित किंचित, माधन का वियम में प्रयोग होगा, किम धनकर किंकर, माँ और काका सम बिंदी में प्रयोग होगा, सम धनकल्प संकल्प, माँ चा का भी अम में प्रयोग होगा, समचय का संचय, समतोष का संतोष, संबंध का संबंध, संपूर्ण का संपूर्ण आदि। माँ के बाद माँ का द्विध हो जाता है, जैसे आधा माँ और माँ का मेल, माँ समधन मति सम्मति, समधन मान सम्मान। माँ के बाद यारा लावा सा शा सा हा में से कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुसार हो जाता है, जैसे आधा माँ या का मेल अम में परिवर्तित होगा, समधन योग संयोग, माधन रा का भी अम में प्रयोग होगा, समधन रक्षण संरक्षण, माधन वा संविधान, माधन वा में अम संवाद संशय, समधन लग्न संलग्न, समधन सार संसार आदि। ऋषि रा शा से परे ना का णा हो जाता है, परंतु चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग शा और सा का व्यवधान हो जाने पर ना का णा नहीं होता, जैसे आधा रा ना का मेल णा, परिधन नाम परिणाम, प्रधनमान प्रमाण। सा से पहले आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा का शा हो जाता है, जैसे भाधन सा का शा हो जाएगा, अभिषेक का अभिषेक, निधन सिद्ध का निषिद्ध, विधंसम का विषम। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे अधाधनमुखी अधोमुखी, अधाधन गति अधोगति। इसी प्रकार मनाधन रथ मनोरथ, मनाधन हर मनोहर, दूधन बल दुर्बल, निधन उत्साह निरुत्साह, दूधन कर दुष्कर, परिधन छेद परिच्छेद आदि। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग के पहले यदि आ और बाद में भी आ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे मनाधन अनुकूल मनोनुकूल, अधाधन गति अधोगति, मनाधन बल मनोबल। विसर्ग से पहले आ बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या रा ला वा हा में से हो तो विसर्ग का रा या आधा रा हो जाता है, जैसे निहि आहार निराहार, निहि धनासा निराशा, निहि धन निर्धन। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे निधन चल निश्चल, निधन छल निश्चल, दूधन शासन दुशासन। विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग सा बन जाता है, जैसे नमाधनते नमस्ते, निधन संतान निसंतान, दूधन साहस दुस्साहस। विसर्ग के पहले ई ऊ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, जैसे निधन कलंक निष्कलंक, चतुधन पाद चतुष्पाद, निधन फल निष्फल आदि। विसर्ग से पहले आ बड़ा हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे निधन रोग निरोग, निधन रस नीरस। विसर्ग के बाद का खा अथवा पा फा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अंतः धन करण
अंतःकरण। यहाँ अंक समाप्त होता हुआ अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रश्न प्रस्तुत हैं।